जादुई लाल कटहल का पेड़। अभी कुछ समय पहले ही सीमा की शादी विनोद से हुई थी। शादी के बाद सीमा को धीरे धीरे अपने पति के बारे में कई बातें पता चली। एक दिन उसे यह मालूम पड़ा कि विनोद बाजार में कटहल बेचने का काम करता है। यह सच जानने के बाद सीमा को बहुत गुस्सा आया। देखिए जी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे और मेरे परिवार से झूठ क्यों बोला। आपने कहा था कि आप एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं, पर आप तो यहाँ कटहल बेच रहे हैं, सीमा ने क्रोध में कहा। विनोद ने शांत स्वर में जवाब दिया, सीमा, मैं समझता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन मेरी बात पूरी सुनो। मैं कटहल जरूर बेचता हूँ, पर यह कोई साधारण कटहल नहीं है। ये जादुई कटहल हैं। सीमा को विनोद की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, जादुई कटहल? अब आप मजाक कर रहे हैं। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमारे बगीचे में एक जादुई लाल कटहल का पेड़ है। जब भी कोई इस पेड़ से कटहल खरीदता है और उसे खाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी वजह से लोग दूर दूर से हमारे कटहल खरीदने आते हैं। यह काम मेरे पूर्वजों का है और मैंने इसे संभालने का फैसला किया। सीमा को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो उसे खुद देखना चाहिए। वह विनोद के साथ उनके बगीचे में गई। वहां उसने देखा कि सच में एक बड़ा, हरे पत्तों से घिरा हुआ लाल कटहल का पेड़ खड़ा था। उसके फल बिल्कुल लाल रंग के थे, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। विनोद ने एक फल तोड़कर सीमा को दिया और कहा, इसे खाओ और अपनी कोई भी मनोकामना मांगो। सीमा ने हल्के संकोच के साथ कटहल का टुकड़ा खाया और मन में सोचा, काश मैं इस घर में सुखी रहूं और हमारी जिंदगी खुशी से भर जाए। कुछ ही पल बाद सीमा ने महसूस किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। विनोद ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ये जादुई हैं। उसके बाद सीमा ने विनोद के काम को समझा और सराहा। उसे एहसास हुआ कि विनोद ने कोई झूठ नहीं बोला था, बल्कि वह एक अनोखे और महत्वपूर्ण काम से जुड़ा हुआ था। जादुई लाल कटहल का पेड़ उनके जीवन का केंद्र बन गया था। सीमा अब इस काम को बहुत दिलचस्पी से देखने लगी। उसे भी समझ में आ गया कि ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक अद्भुत अवसर है, जिसे संभालना उनके हाथ में था। लोगों की मनोकामनाओं को पूरा होते देख उसे अब इस पेड़ और विनोद की सच्चाई पर गर्व होने लगा था। एक दिन गांव के एक आदमी, रघु, जो हमेशा से दुखी और गरीब था, विनोद के पास आया। उसने सुना था कि इस जादुई कटहल का फल उसकी गरीबी दूर कर सकता है। रघु ने विनोद से विनती की, भाई, मुझे एक कटहल दो, जिससे मेरी गरीबी मिट जाए। मैं भी सुख से जीना चाहता हूँ। विनोद ने उसे एक लाल कटहल दिया और कहा, सच्चे दिल से इसे खाओ और अपनी मनोकामना मांगो। रघु ने फल खाया और मन में सोचा, काश मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। कुछ ही दिनों में रघु के जीवन में चमत्कार हुआ। उसकी किस्मत बदल गई। उसके घर में धन दौलत की बौछार हो गई और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर से लोग इस जादुई पेड़ के फलों के लिए आने लगे। अब सीमा और विनोद का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। लोग जादुई कटहल खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते। मगर विनोद और सीमा ने यह नियम बना रखा था कि वे केवल उन्हीं लोगों को फल बेचेंगे जो सच्ची जरूरत रखते हों, लालच में नहीं आते हों। समय के साथ सीमा और विनोद ने समझा कि जादुई पेड़ का सही उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे अपने व्यापार से ज्यादा लोगों की भलाई और सच्ची जरूरतों पर ध्यान देने लगे।
उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग लालच में कटहल का उपयोग करते, उनकी मनोकामनाएं तो पूरी हो जाती, लेकिन जल्दी ही वे फिर से परेशानियों में घिर जाते। जबकि जो लोग सच्ची मन से कटहल की इच्छा रखते थे, उनकी जिंदगी वाकई बदल जाती। विनोद और सीमा का जीवन भी अब बहुत खुशहाल हो चुका था। दोनों ने मिलकर इस पेड़ की जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और गांव में भी खुशहाली फैलाई। धीरे धीरे यह पेड़ गांव की एक पवित्र धरोहर बन गया और लोग इसे किसी वरदान के रूप में देखने लगे। सीमा, जो कभी इस पेड़ और विनोद के काम से नाखुश थी, अब गर्व से कहती, इस जादुई पेड़ ने न केवल हमारी बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। विनोद मुस्कुराते हुए सीमा की ओर देखता और कहता, यह सब तुम्हारे विश्वास और साथ का नतीजा है। अब दोनों मिलकर इस पेड़ और इसके फल को बहुत सोच समझकर बांटते थे, ताकि जादू हमेशा सही दिशा में काम करता रहे। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया और उनके गांव का नाम दूर दूर तक जादुई लाल कटहल के पेड़ के लिए मशहूर हो गया। सीमा और विनोद का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जैसे जैसे पेड़ की जादुई शक्तियों की चर्चा दूर दूर तक फैलती गई, कुछ लोग लालच में आकर इस जादू का गलत फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। एक दिन एक धनी व्यापारी श्रीराम, जो पड़ोस के शहर से आया था, उनके पास पहुंचा। उसने सुना था कि जादुई लाल कटहल के पेड़ से मनचाही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन श्रीराम का इरादा नेक नहीं था। वह और अधिक धन और शक्ति की लालसा में अंधा हो गया था। उसने विनोद से कहा, मैं तुम्हारे पेड़ से हर महीने कटहल खरीदना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। विनोद ने समझ लिया कि श्रीराम का उद्देश्य गलत था। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम यह पेड़ केवल उन्हीं को फल देते हैं जो सच्चे दिल से जरूरतमंद होते हैं। यह पेड़ लालच को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। श्रीराम ने विनोद को धमकी दी, अगर तुमने मुझे ये कटहल नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पेड़ को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन विनोद ने उसकी धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से से भरकर श्रीराम ने उस रात चोरी से आकर पेड़ से एक कटहल तोड़ लिया। उसने घर जाकर उस कटहल को खाया और मन में सोचा, काश मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर इंसान बन जाऊं। लेकिन पेड़ का जादू केवल उन्हीं के लिए था जो सच्चे और नेक दिल से अपनी मनोकामना मांगते थे। श्रीराम का लालच पेड़ की जादुई शक्ति के विपरीत था। परिणामस्वरूप कुछ ही दिनों में उसकी सारी संपत्ति नष्ट होने लगी। उसके व्यापार में हानि हो गई और उसकी शक्ति कमजोर हो गई। वह जिस शक्ति और धन के पीछे भाग रहा था, वह सब उससे छिन गया। धीरे धीरे वह कंगाल हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विनोद और सीमा से माफी मांगी और कहा, मुझे समझ आ गया है कि लालच कभी अच्छे परिणाम नहीं देता। आपने सही कहा था। विनोद ने उसे माफ कर दिया और समझाया, यह पेड़ हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी लालच में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सही इच्छाओं में है। श्रीराम ने अपनी गलती से सीखा और गांव के लोगों की मदद करने लगा। उसकी जिंदगी में बदलाव आया और उसने फिर से मेहनत से अपनी संपत्ति जुटाई, लेकिन इस बार वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगा। इस घटना के बाद सीमा और विनोद ने और भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। अब वे केवल उन्हीं को कटहल देते जिनकी जरूरतें सच्ची और नेक होतीं। धीरे धीरे पूरे गांव में समृद्धि फैल गई। लोग अब समझने लगे थे कि जादू सिर्फ तभी काम करता है जब मन साफ हो और लालच से दूर हो। सीमा और विनोद ने अपने जीवन में एक नई राह चुनी। उन्होंने न केवल व्यापार किया, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों को सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी। उनका जीवन अब केवल जादुई कटहल के पेड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि वे पूरे समाज में खुशहाली और सद्भावना फैलाने के प्रतीक बन गए थे। जादुई लाल कटहल का पेड़ अब केवल एक पेड़ नहीं रह गया था,
बल्कि यह गांव के लोगों के लिए एक प्रतीक बन गया था। लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए दूर दूर से आते और विनोद तथा सीमा से सलाह लेते। उनकी छोटी छोटी खुशियों और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए वे कटहल खरीदते, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखते कि वे सच्चे दिल से मांगें। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित किया गया। सभी लोग उत्साहित थे और सीमा और विनोद ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपने जादुई कटहल के बारे में अधिक लोगों को बताने का। उन्होंने अपने बगीचे से कुछ लाल कटहल लिए और मेले में एक स्टॉल लगाया। मेले में बहुत से लोग आए। सीमा ने अपने स्टॉल पर एक बैनर लगाया, जादुई लाल कटहल मनोकामना पूरी करने का साधन। धीरे धीरे लोगों की भीड़ उनके पास इकट्ठा होने लगी। सीमा ने कहा, यह कटहल केवल एक फल नहीं है, यह आपके सच्चे मन की आवाज को सुनता है। अगर आप अपनी सच्ची इच्छाएं इसके माध्यम से व्यक्त करेंगे तो यह पूरी होंगी। लेकिन याद रहे, इसे केवल सच्चे दिल से मांगना होगा। लोगों ने उत्सुकता से कटहल खरीदे और अपने मन में मनोकामनाएं रखीं। एक छोटे बच्चे ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पिता बीमार न हो और जल्दी ठीक हो जाएं। एक महिला ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे करें। हर कोई अपनी अपनी इच्छाओं के साथ कटहल खा रहा था। मेले में बहुत उत्साह था और सभी ने मिलकर अपने मन की बातें की। कुछ ही समय में वहां का माहौल जादुई सा हो गया। लेकिन तभी गांव में एक औरत जो कभी बहुत अमीर थी आई। उसने सुन रखा था कि इस जादुई कटहल से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। लेकिन वह अब बहुत गरीब हो चुकी थी और उसके पास केवल एक सोने की अंगूठी बची थी। उसने विनोद से कहा, मैं तुम्हें यह अंगूठी देती हूँ, मुझे जादुई कटहल दो ताकि मैं फिर से अमीर बन जाऊं। विनोद ने उसे समझाया, आपकी मनोकामना लालच से भरी हुई है। जादुई कटहल आपकी इच्छाओं को सच्चे दिल से सुनता है। पहले आपको अपने दिल की आवाज सुननी होगी। लेकिन वह औरत अपने लालच में इतनी अंधी थी कि उसने उसकी बात नहीं मानी। उसने कटहल खाया और मन में सोचा, मैं फिर से अमीर बन जाऊं। कुछ दिन बाद उस औरत के जीवन में चमत्कार हुआ। लेकिन यह चमत्कार उसकी सारी संपत्ति खोने का था। उसने अपनी अंगूठी देकर एक गलती की और अब वह और भी गरीब हो गई। उसे समझ में आया कि जब तक मन में लालच है तब तक कोई जादू नहीं काम करता। गांव में सभी ने देखा कि लालच कभी भी सच्ची खुशियों का साधन नहीं बन सकता। उस औरत ने अपने अनुभव से सीखा और विनोद और सीमा के पास वापस आई। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी लालच में तुमसे गलत व्यवहार किया। अब मैं समझ गई हूँ कि सच्ची खुशी और समृद्धि में ही जादू है, उसने विनोद से कहा। विनोद ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्ची खुशी तब होती है जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर चलते हैं और उनके सुख दुख में साथ देते हैं। इस घटना ने पूरे गांव को एक नई सीख दी। लोगों ने समझा कि जादुई कटहल केवल एक फल नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम था। जादुई लाल कटहल का पेड़ गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। सभी लोग अपनी इच्छाओं को सच्चे दिल से मांगने लगे और अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत को महत्व देने लगे। सीमा और विनोद की कहानी पूरे गांव में गूंजने लगी। वे अब न केवल व्यापार कर रहे थे, बल्कि उन्होंने गांव के लोगों को एकजुट करने और उनकी भलाई के लिए कई पहलें शुरू की। जादुई लाल कटहल का पेड़ अब केवल एक साधन नहीं था, बल्कि वह प्रेम, सद्भावना और सच्चाई का प्रतीक बन गया। गांव में एक नई चेतना जागी थी और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार जादुई लाल कटहल के पेड़ ने न केवल सीमा और विनोद का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की सोच और जीवन शैली को भी बदल दिया।
और यही सच है कि सच्चा जादू तब होता है जब हम अपने दिल की सच्चाई को पहचानते हैं और दूसरों के साथ मिलकर चलते हैं।